हाँ बच्चों, जेई मेंस पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने। 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल फालतू सा सवाल है। हाँ, मुझे लग सकता है 2-4 मिनट से, मैं अलग बात है। बाकी ये सवाल 1 मिनट के अंदर का था, तो मैं इम्पोर्टेंट फॉर नीट मानूंगा। सही है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, रोटेशन से बड़े आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। बच्चे तो गुस्सा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई। आसान पूछा जा रहा है तो हम भी बना के आएंगे। खैर, 2023 में सारे सवाल आसान रहे। क्या बोला गया? थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक रॉड है, इसका लेंथ 2 मीटर दे दिया गया है। लेंथ कितना है इसका? 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका एरिया क्या क्या बोला गया? क्रॉस सेक्शनल ए है। और डेंसिटी इसकी सप्लाई की गई है। डेंसिटी कितना है साहब? डी है। ई रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। उस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा है, जो लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से, और रॉड पे क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है। विथ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ई बोला गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ई के टर्म में ये ओमेगा की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू। तो ये जो अल्फा दिख रहा है ना यहाँ पे अंदर में अल्फा, उस अल्फा की वैल्यू बताना है। देखो यार, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं इस लाइन के वॉट में, वो होता है ml² में क्या? 12। तो इसके लिए तो इसका मास लिखना पड़ेगा ना साहब। अच्छा, मास लिखना पड़ेगा। हाँ सर, मास हो जाएगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू क्या? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। क्लियर? VOL वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी कितना बोला हूँ? डी। वॉल्यूम को क्या लिखूंगा सर? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू क्या? लेंथ। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाइड में क्या? लेंथ। लेंथ को बाद में रख लूंगा 2 मीटर, है ना। अभी एल ही लिख रहा हूँ, बाद में ध्यान रहे एल को अपन 2 लिख लेंगे। तो मास पता हो गया अपने को। हाँ सर, मास कितना आ गया सर? मास आ गया इतना, डी इंटू क्या? एल। सही है। हाँ सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता हो गया अपने को। मास यहाँ रख दीजिए उठाकर। कितना सर? ALD। सही है। और L² बाई क्या? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रख दो, एल को भी रखी दो। एल कितने बार है? एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ। तो AD और 2 का क्यूब, है ना। L² है, एल है बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको कितना? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 AD बाई क्या? 12। काटापेटी करो, कर लो इसको, तो आ जाएगा 2/3 AD। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा रॉड का। सही है। हाँ सर। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ओमेगा की वैल्यू बताना है। अच्छा, ओमेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पता होगा। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को उसने ई बोल दिया, है ना। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को उसने क्या बोला है? ई बोला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल ही चुके हो, कितना है? 2/3 AD है ना। हाँ सर, 2/3 AD। सही है, इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? AD बराबर क्या? ओमेगा स्क्वायर। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और A और D इधर आके डिवाइड हो गए। अच्छा, ये बात है। हाँ सर, अब स्क्वायर को इधर भेज दो। 3E क्या है? AD इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? ओमेगा। मतलब अपने को ओमेगा का वैल्यू पता हो गया, और √3E क्या है? AD है। और उसने जो लिखा मतलब सवाल में, वो ऐसा लगा लिखा, अल्फा ई डिवाइडेड बाई क्या? AD है। मिला लो, ऐसा ही लिखा है ना वो। हाँ सर, देख लो यहाँ पे, अल्फा ई डिवाइडेड बाई क्या है? AD है। खैर, तो कंपेयर करो अल्फा का वैल्यू। अल्फा तो 3 आ गया सर, यही पूछा था। बिल्कुल टाइम पास सवाल है। मैं तो टाइम पास ही बोलूंगा भाई। हमको लग रहा है समय, क्योंकि हम तुम्हें समझा रहे हैं, सब चीज हम बोल रहे हैं। सही है। बाकी सब बेहियात सवाल है, ये सब नीट स्तर से भी नीचे के सवाल है भाई साहब। सही है। हाँ सर, देख लो।